नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने YouTube पर तमाम सक्सेस की स्टोरी सुनी होगी। मेरी भी कुछ पोस्टें हैं जिसके अंदर मैंने मेरी सफलताओं की बात की है। आज इस वीडियो के साथ में मैं मेरी एक असफलता की कहानी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक टीचर होने के नाते, यूट्यूबर होने के नाते बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं, उनकी उम्मीदें मेरे से रहती हैं और मेरा भी ये एक ड्यूटी मेरी बनती है कि मैं आपको जितना हो सके रियल जो एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के वो आपको बताऊं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ जब सफलताओं की बात करते जाते हैं तो जो बच्चा जिंदगी में कई बार किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे ये लगता है कि मैं ही फेल हो रहा हूँ, बाकी लोग तो सफल ही होते हैं। बट मेरी इस वीडियो के जरिए मैं चाहता हूँ कि भाई जिन लोगों को सफलताएं नहीं मिलती उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि आखिरकार असफलताएं भी जिंदगी का पार्ट होती हैं, हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, इस वीडियो के अंदर मैं मेरे रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। DSSB TGT इंग्लिश पोस्ट कोड 804/24 जिसका कल रिजल्ट आया। स्टार्टिंग के अंदर ही मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस एग्जाम के लिए प्रोविजनली सिलेक्ट हुआ था, इडोजर मैंने फिल किया था। कट ऑफ से मेरे मार्क्स 12 के तकरीबन ज्यादा थे, बट कल जो रिजल्ट आया, इसका फाइनल रिजल्ट जो आया, उसमें मैं फाइनल रिजल्ट से बाहर हो गया। मेरी क्या स्टोरी थी, मैंने कब इस एग्जाम को कब इसके एग्जामिनेशन आए, फॉर्म फिल हुए थे, कब इसका एग्जाम हुआ था, किस स्ट्रेटेजी के साथ में, किस प्लानिंग के साथ में मैंने ये एग्जाम दिया, मेरा क्या स्कोर रहा और इडोजर फिल हुआ, कब इसके इडोजर फिल हुए, इडोजर के बाद में कब इसका रिजल्ट आया, क्या इसकी कट ऑफ रही। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर, ज्यादा वीडियो मैं लेंथी नहीं करूंगा, आपको जस्ट फैक्ट के साथ में चीजें बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे न्यू जो सब्सक्राइबर्स उनको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम हरप्रीत सिंह बराड़ है और मैं प्रेजेंट टाइम में अभी DSSB TGT में पंजाबी की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूँ। मैंने ये 2 एग्जाम फिल किए थे, जिसका एग्जाम पंजाबी का पहले हो गया, पहले उसका रिजल्ट भी आ गया और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के अंदर एज ए गवर्नमेंट टीचर वर्क कर रहा हूँ। मैंने बाकी भी कई एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, जैसे कि UGC नेट हो गया, EMRS के अंदर भी मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, वहां से मैंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो ये जानना इसलिए जरूरी है, बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जो आप अपनी असफलता की कहानी बता रहे हो। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ताकि आपको, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको रियल में मिलना चाहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हो, तो मेरी ये ड्यूटीज है कि भाई मैं आपको कोई फेक चीज ना बताते हुए एक रियल बातें आपको बताऊं। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस वीडियो में हम बात करते हैं मेरी इस यात्रा की। DSSB TGT इंग्लिश पोस्ट कोड 804/24 फॉर्म फिलिंग से लेकर फाइनल रिजल्ट तक। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि DSSB के अंदर लगभग 2 साल के अंदर अंदर वैकेंसी आ जाती है। हमारी ये वैकेंसी 804/24 ये जो आई थी, ये 12 जनवरी 2024 को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और फॉर्म फिलिंग इसकी हुए थे 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2024 के अंदर। जी हाँ, लगभग आज से 2-2.5 साल पहले आप कह सकते हो इसके फॉर्म फिल हुए थे। मैंने दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, TGT पंजाबी और TGT इंग्लिश। TGT पंजाबी का पेपर पहले हो गया, पहले उसका रिजल्ट भी आ गया, जिसके कारण मैं अभी प्रेजेंट टाइम में ज्वाइनिंग पे हूँ, एज ए गवर्नमेंट टीचर मैं दिल्ली के अंदर काम कर रहा हूँ। इंग्लिश का और बाकी सब्जेक्ट का, मतलब हमारे साथ क्या था, TGT पंजाबी का और TGT उर्दू और TGT म्यूजिक, इनका एग्जाम पहले हो गया था। बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम 2025 के अंदर हुए थे, अगस्त 2025 के अंदर। यानी कि आप एक आइडिया लगा सकते हो कि फॉर्म फिलिंग होने के बाद में DSSB ने लगभग 1 ईयर और 7 मंथ के बाद एग्जाम को कंडक्ट करवाया था 2025 के अंदर। यानी कि आप एक आइडिया ये लगा सकते हो कि फॉर्म फिलिंग होने के बाद में DSSB कम से कम आपके 1 साल से लेकर 2 साल का भी टाइम ले सकती है एग्जाम कंडक्ट करवाने में। ठीक है, इसके बाद में अब मेरा क्या था कि जैसे मेरा TGT पंजाबी का पेपर पहले हो चुका था, तो TGT इंग्लिश की प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो मैंने कोई खास तैयारी इसकी नहीं की थी। हाँ, TGT पंजाबी का पेपर दिया था, जैसे मैंने आपको मेरा स्कोर भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि फर्स्ट पेपर के अंदर उसके अंदर 52 थे, इंग्लिश के पेपर के अंदर मेरे 59 के तकरीबन हो गए थे फर्स्ट पेपर के अंदर। क्योंकि एक एक्सपीरियंस कह लो कि मैंने पहला पेपर दिया फिर दूसरा पेपर दिया, इंग्लिश के अंदर 59 हो गए थे। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होता है। पंजाबी के अंदर तो मेरा पूरा क्वालिफाई हुआ था, बट मेरा सिलेक्शन हो गया था। इंग्लिश के अंदर मेरे स्कोर कार्ड की बात करूं तो मेरा स्कोर कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंग्लिश के अंदर मेरे 62 के तकरीबन मार्क्स बने थे। मेरे जो टोटल मार्क्स थे वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
121.17 मार्क्स थे, और जो कट ऑफ जो आई है फाइनल वो है 123.40, यानी कि लगभग मैं 2.5 नंबर से इससे बाहर हो चुका हूँ। तो ये जो एग्जाम मैंने दिया था, एग्जाम की मैं बात करता हूँ, तो मेरा क्या था, अभी मेरा ये स्कोर इतना क्यों कम रहा, सिलेक्शन मेरा क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या रहा इसके पीछे। अगस्त जब आया था उससे पहले मई के अंदर, सॉरी आई थिंक जून के अंदर, हाँ जून के अंदर हमारा रिजल्ट आ गया था टीजीटी पंजाबी का, जिसके लिए मैं फाइनली सिलेक्ट हो चुका था, मतलब मैं सिक्योर तो हो गया था। अब दिल्ली के अंदर चाहे आप टीजीटी पंजाबी की पोस्ट पे काम करो, चाहे आप इंग्लिश की पोस्ट पे काम करो, पे स्केल तो आपका सेम रहता है। तो मैंने ये देख लिया था भी अब दिल्ली के अंदर चाहे आप इंग्लिश के टीचर बनो चाहे पंजाबी के बनो, तो इंग्लिश को मैंने ज़्यादा फिर सीरियसली लिया नहीं, भी एग्जाम देता हूँ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। वैसे भी मैं अब आपको होता कि मैं आपको लगे कि मैं अब ये बात अब बोल रहा हूँ, बट मेरा ये था कि मैं इंग्लिश को ज्वाइन नहीं करूंगा। रीजन ये था कि मतलब पोस्ट सेम है, अभी स्कूल बढ़िया मिल गया, रहने सहने की व्यवस्था बढ़िया हो चुकी है, तो फिर मैं वापस से डीवी करवाऊंगा, फिर मेरे को और स्कूल मिलेगा, क्या पता कैसा स्कूल मिलेगा, तो मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहता था। तो मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि चलो देखते हैं, अगर फाइनल रिजल्ट हो भी गया तो डीवी भी करवाएंगे, तो फिर ज्वाइनिंग तो मैं करने वाला नहीं था। हो सकता है कि डीवी भी मैं ना करवाता, क्योंकि किसी की सीट खराब करने का फायदा क्या। अभी जैसे रिजल्ट आया है, अगर अभी मेरा इसके अंदर रोल नंबर होता तो शायद एक सीट किसी की खराब हो जाती। अभी मैं पहले ही बार हो चुका हूँ, तो ठीक है, ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर मेरा इसके अंदर रोल नंबर आ जाता, मैं इसको ज्वाइन ना करता, तो डी ट्रिपल सी वेटिंग लिस्ट बहुत ही कम निकालती है, बहुत टाइम बाद निकालती है तो किसी ना किसी की सीट खराब हो जाती। मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ, चलो जो हुआ बढ़िया हुआ। तो जब ये एग्जाम हुआ तो मैंने इस एग्जाम को दिया, कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और बता दूं कि मैंने इंग्लिश का जो पेपर था वो तो मैंने लगभग 40 और 35 मिनट के अंदर ही किया था, फास्ट किया था। और मुझे ये था कि चलो बस एग्जाम दे देते, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि विदाउट ज्यादा कोई तैयारी के मेरा ये स्कोर रहा था। ठीक है, अगस्त के अंदर पेपर हुआ। अब इसके बाद में बात करता हूँ कि फिर रिजल्ट इसका कब आया। फॉर्म फिलिंग से लेकर एग्जाम कंडक्ट करवाने में DSSB ने 1 साल और 7 महीने का टाइम लगा दिया था। फिर अगस्त के अंदर एग्जाम होने के बाद में हमारा जो प्रोविजनल रिजल्ट जो आया, जिसके अंदर ये डबल लोगों को क्वालिफाई करवाते हैं, वो आया था मई के अंदर। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लगभग 9 महीने का टाइम DSSB ने लगा दिया। वैकेंसी को तो मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा कि कितना टाइम हो चुका है, तो ज्वाइनिंग तो हुई भी नहीं है। ठीक है, तो 9 महीने के बाद में हमारा रिजल्ट आया, ईडोजर फिल करवाए गए, जिसके अंदर मैं प्रोविजनली सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि प्रोविजनल जो कट ऑफ थी यूआर की, वो आई थिंक 111 गई थी, और मेरा स्कोर कार्ड 121.17 था। ठीक है, मुझे उम्मीद थी चलो हो जाएगा, बाकी नहीं हुआ तो भी कोई मेरा कुछ ना वो इशू नहीं था। ईडोजर फिल होने के लगभग 2 महीने बाद, यानी कि कल यानी कि 28 जुलाई को फाइनल रिजल्ट आया, जिसकी कट ऑफ मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी, टेलीग्राम पर भी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कट ऑफ क्या रही है। कट ऑफ पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि अभी आगे आपका एग्जाम होने वाला है, पोस्ट पर आई थिंक 57 और 58/25 फीमेल और मेल के लिए इंग्लिश की, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई वो कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि इसके अंदर क्या था, मेल की और मेल की सीटें कम थी और फीमेल की अच्छी खासी सीटें थी, बट अभी जो आगे आप एग्जाम देने वाले हो उसके अंदर मेल की सीटें तो बहुत ज्यादा है। जैसे इसके अंदर तो लगभग आई थिंक 200-250 की तकरीबन सीटें थी यूआर की, और टॉपर की बात की जाए तो आई थिंक 400 की तकरीबन सीट थी सारी की सारी। बट अभी जो आप आगे एग्जाम दोगे वहां पे लगभग 900 के तकरीबन 950 के तकरीबन सीट्स हैं, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेल की मैं बात करूँ तो अभी जो आगे एग्जाम होगा तो वहां पर तो आपकी सीटें अच्छी खासी है, लगभग आई थिंक 850 सीट तो मेल की है। अभी जो हुआ उसके अंदर आई थिंक 200-300 थी। तो अगर मैं उस एग्जाम को दूंगा तो आई थिंक इसको मैं क्वालिफाई करूंगा, बट डोंट वरी, आई थिंक आई विल नॉट गिव दैट एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं किसी की सीट खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, अब इसका जो कल रिजल्ट आ चुका है, आप अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग दे सकते हो। कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि ऐसी मेल की कट ऑफ कम गई है, ऐसी फीमेल की कट ऑफ ज्यादा गई है। इस पर मैं जो कट ऑफ की वीडियो पर मैं बात करूंगा। कारण ये रहता है कि दिल्ली के अंदर मेल और फीमेल का एग्जामिनेशन अलग अलग होता है, एग्जाम एक साथ हो जाता है बट कट ऑफ अलग बनती है। तो एक इंग्लिश को लेकर ये होता है कि भाई मोस्टली क्या कि फीमेल्स ज्यादा होती हैं, जेंट्स कम होते हैं, इसलिए जेंट्स की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। जैसे अभी आप यहाँ पर भी देखा आपने कि भाई जेंट्स की तो 123 गई और फीमेल की आई थिंक 136 के तकरीबन जा चुकी है। तो थोड़ा सा मेल को यहाँ पे फायदा हो जाता है। तो इंग्लिश जो है लड़के बहुत ही मतलब इतने ज्यादा लड़के इंग्लिश पढ़ते नहीं है, लड़कियां इंग्लिश सब्जेक्ट ज्यादा लेती हैं। तो ये एक DSSB के अंदर थोड़ा सा लड़कियों को नुकसान हो जाता है। जैसे अभी आपका जो आगे एग्जाम आने वाला है वहां पर मेल की सीट तो 800 850 के तकरीबन है, और फीमेल की तो सीट ही आई थिंक 200 के तकरीबन है। तो हो सकता है कि वहां पर फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, जेंट्स की कम जाएगी, इससे कम जाने के चांस रहेंगे, क्योंकि लगभग आपकी सीटें 2 गुना हो चुकी है।
बट फिर भी आप ये कह सकते हो कि भाई एक आपको अब स्कोर 120 प्लस तो रखना ही पड़ेगा, यूआर कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, जो अभी कट ऑफ गई है उसको तो आपको पार करना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये मेरी आज की ये वीडियो थी। मैंने आपको बताया कि कब फॉर्म फिल हुआ, कब इसका एग्जाम हुआ, और कब इसका ईडोजर मतलब रिजल्ट आया, कब ईडोजर फिल हुए, और फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। अभी आज प्रेजेंट टाइम तक फॉर्म फिलिंग से लेकर इस वैकेंसी को जब आए थे 2 साल और 2 महीने हो चुके हैं। अभी लगभग 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के अंदर इनका डीवी के लिए बुलाएंगे, तो लगभग मतलब कि ये वैकेंसी 2.5 से 3 साल ज्वाइनिंग तक 3 साल आराम से हो जाएंगे। तो DSSS के अंदर थोड़ी सी वैकेंसी लंबी चलती है, बट जॉब भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मेरा पर्पज यही था कि आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि क्या रहा। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कोई बुरा नहीं हुआ, ठीक है। तो कल के लिए थोड़ा सा देखो, जेन्युइन सी बात है, थोड़ा सा तो हर बंदे को लगता है कि आपने एग्जाम दिया, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। बट मैं ये चाहता हूँ कि भाई लगभग 15,000 के तकरीबन लोगों ने पेपर दिया, मैं टॉप मान लो कुछ नंबरों से मैं बाहर हुआ हूँ, मैं ऊपर के 300-400 कैंडिडेट के अंदर हूँ। ये भी एक प्लस पॉइंट है दिल्ली जैसे शहर के अंदर, सिटी के अंदर। यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं, अदर स्टेट्स के लोग भी एग्जाम देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ पर सीखने को मिला, जिसके कारण अपना एक्सपीरियंस आपको मैं बता पा रहा हूँ। ये भी एक बड़ी चीज है, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मतलब बढ़िया है। आप उम्मीद रखना जिनका सिलेक्शन हुआ है भाई उनका कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा भी आपको मिल जाएगी, कट ऑफ को लेकर बनाऊंगा, और उसके बाद में आपको वीडियो मिलेगी कि अब आपका जिनका सिलेक्शन हुआ है, ईडोजर होने के बाद में अब आपका ऑफलाइन डीवी कब होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिटरेचर वर्ल्ड बाय ब्राड। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, हरप्रीत सिंह ब्राड के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।